रात के करीब 2:30 का समय था। शहर के बाहरी इलाके में स्थित सिद्धि हॉस्पिटल पूरी तरह से शांत था। एक समय में शहर का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल अब वीरान पड़ा था। इमारत पर जमी धूल और टूटे हुए शीशे बताते थे कि यह जगह बरसों से छोड़ दी गई है। लेकिन इस वीराने में भी कुछ था, कुछ ऐसा जो हर रात यहां होता था, कुछ ऐसा जिसे देखने वालों ने कभी सुबह नहीं देखी। आकाश और उसकी पत्नी नेहा दोनों डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे। उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी और सिद्धि हॉस्पिटल उनके लिए एक परफेक्ट जगह थी। स्थानीय लोगों ने उन्हें बार बार मना किया, लोकल, वहां मत जाना, वो जगह जिंदा नहीं है, वहां अधूरी आत्माएं भटकती हैं। पर आकाश को ऐसे किस्सों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। रात के 11 बजे आकाश और नेहा हॉस्पिटल में दाखिल हुए। उनकी टीम के बाकी 2 सदस्य रवि और साक्षी भी उनके साथ थे। कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑन हो चुके थे। रवि, यहां तो बिल्कुल सन्नाटा है। नेहा, हाँ, लेकिन सन्नाटा भी कभी कभी बहुत कुछ कहता है। चारों ने आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर फर्श पर टूटे कांच और पुराने दस्तावेजों की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर दाग और छिलके हुए पेंट इस जगह की दयनीय स्थिति बयां कर रहे थे। लेकिन उस सन्नाटे के बीच कहीं हल्की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। साक्षी, तुमने सुना? आकाश, हां, शायद हवा की आवाज होगी। वे आगे बढ़ते गए। एक पुराने वार्ड में दाखिल होते ही उनके कैमरों ने अजीबोगरीब तरंगें पकड़नी शुरू कर दी। नेहा, यहां कुछ अजीब है। साक्षी, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। तभी एक बिस्तर अपने आप सरक गया। कैमरे की रोशनी में उन्होंने देखा, एक कमजोर जली हुई आकृति बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा झुलसा हुआ और गला बुरी तरह से कट चुका था। लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अधूरी सिसकियों में कुछ बुदबुदा रही थी, गोस्ट, मुझे बचाओ, मुझे न्याय दिलाओ। तुम कौन हो? गोस्ट, डॉ मेहता, उसने हमें मारा, हम सबको। धीरे धीरे उस आत्मा ने वो कहानी बतानी शुरू की जिसे कोई नहीं जानता था। गोस्ट सिद्धि हॉस्पिटल में गरीब मरीजों को भर्ती किया जाता था, लेकिन इलाज की जगह डॉ मेहता ने उन्हें अपने घिनौने एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बना दिया। अंगों की तस्करी, इंसानों पर एक्सपेरिमेंट और फिर सबूत मिटाने के लिए उन्हें जला दिया जाता। आत्माओं की चीखें आज भी इन दीवारों में कैद थीं। आकृति अचानक गुस्से में बदल गई। उसकी सिसकियां दहाड़ों में बदलने लगी। गोस्ट, तुम भी उसी के साथी हो। हॉस्पिटल में लगे शीशे खुद ब खुद टूटने लगे। आकाश, भागो! चारों किसी तरह भागते हुए गेट तक पहुंचे, लेकिन गेट खुद ब खुद बंद हो गया। सुबह 5 बजे पुलिस को हॉस्पिटल में चारों की लाशें मिली। हर लाश की आंखें खुली हुई थीं, जैसे मरते वक्त उन्होंने कुछ बेहद भयावह देखा हो। और कैमरे की रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी, गोस्ट अभी और बाकी है, मेरी सिसकियां अभी खत्म नहीं हुई। उस दिन के बाद से सिद्धि हॉस्पिटल को पूरी तरह से सील कर दिया गया। लेकिन अधूरी सिसकियां अब भी सुनाई देती हैं, जो वहां रात को गुजरने की भूल करते हैं। क्योंकि बुराई कभी पूरी तरह नहीं मरती, वो बस इंतजार करती है, सही वक्त का,